गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। आज 28 फरवरी है 2021। आज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि वहाँ से ओपन नहीं हो पा रहा, आप सिंपली टेलीग्राम में सर्च कीजिए ट्रेनिंग प्रदेश, वहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और वहीं पर क्विज़ सेशन के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन को आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक किसान मेला 2021 में कितने वर्ग की उद्यान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दो तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग की उद्यान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नंबर पूछा जा सकता है कैटेगरी का, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है 5, 7, 10, 12, तो ऑप्शन ए 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये सब कैटेगरीज़ हैं, इनमें से कौन सा कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो कैटेगरीज़ का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन, किस किस का रिप्रेजेंटेशन हुआ था। सब्जी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सब्जी, मसाला, फूल देखिए दो तरीके का है, एक जो गमला में लगता है और एक जो कांटा वाला है, और फिर फल। तो ये 5 कैटेगरी आपको याद रखना है। ओके, डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 5 मार्च से आयोजित पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक किसान मेला 2021 में एक आकर्षण उद्यान प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। इसमें बागवानी से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। झारखंड में बागवानी क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए सब्जी, मसाले, फल, गमले में फूल व पत्तेदार पौधे, कट फ्लावर, संरक्षित फल आदि के विभिन्न वर्ग व किस्मों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। हर वर्ग मतलब कि टोटल 5 वर्ग हैं, तो इन 5 वर्ग के मॉडल को उद्यान विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हर कैटेगरी में पहला और दूसरा प्राइज होगा। उद्यान प्रदर्शनी में सब्जियों के वर्ग में, ये एक हो गया सब्जी का वर्ग, तो इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, टमाटर आदि को शामिल किया गया है। दूसरा कैटेगरी है मसाला, तो मसाला फसलों के जो वर्ग हैं इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज व मिर्च मसाला को शामिल किया गया है। तीसरा कैटेगरी है फल, तो फल के वर्ग में पपीता लंबा व गोल, नींबू वर्गीय फल, केला, सब्जी आदि को शामिल किया गया है। तीसरा कैटेगरी है गमले में जो फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं, तो इस वर्ग में बोगेनविलिया, जेरेनियम, अन्य मौसमी फूल, ग्लैडियोलस, पिटूनिया आदि सजावटी पौधे शामिल हैं। तो ये 4 हो गए। 5वां है कटे फूल वाले वर्ग, इसमें गुलाब एसटी, गुलाब फ्लोरिडा, गुलाब मिनिएचर, एंटरहिनम, ग्लैडियोलस, जरबेरा, हाइब्रिड व साधारण को शामिल किया गया है। तो देखिए लेवल इसमें समझिए, एक तो आपका सबसे इजी पार्ट हो गया कि नंबर, उसके बाद थोड़ा सा अगर डीप में जाएगा तो ये जो 5 कैटेगरी हैं उसके नाम याद रखना है। और इससे भी अगर डीप में इन्विजिलेटर मतलब जो क्वेश्चन बनाता है वो अगर जाएगा तो ये जो नाम आप देख रहे हैं उसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो फिलहाल पीटी के लिए ये 5 जो नाम है यही सफिशिएंट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तृतीय चरण का शुभारंभ कब से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड फेज से याद रखना है, और थर्ड फेज की स्टार्टिंग कब हो रही है, कब से हो रही है, 1 मार्च, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो राज्य में 1 मार्च से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया जाएगा। ये जो जानकारी है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोपो के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के युवाओं में रोजगार एवं स्वरोजगार के साथ साथ आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए थोड़ी बहुत आपको एरर देखने को मिल सकती है क्योंकि हिंदी टाइपिंग है, तो जैसे कि यहाँ पर कमार लिखा हुआ है, तो ये सब आप इग्नोर कर दीजिएगा। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको सुनने के दौरान ही याद हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा
राज्य के मनरेगा मजदूरों को कितने निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है? तो पहले 194 रुपीज़ था, ठीक है, पहले कितना था 194। अब क्या हुआ कि इसमें 31 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है, और 31 रुपये का बढ़ोतरी करके जो टोटल अमाउंट अब होता है कितना होता है 225 होता है। तो 225 इसका सही आंसर है। अब 225 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, और ये जो 194 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही दिया जाता है। अब चूंकि इसमें 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो 194 रुपीज़ ही देगी, तो ये जो 31 रुपये है ये स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 225 रुपये। डिटेल्स कुछ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। झारखंड सरकार के द्वारा करीब 30 लाख मनरेगा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा मजदूरी 194 रुपये निर्धारित है, यानी कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी में सीधे 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 25 फरवरी को हुए कैबिनेट मीटिंग में मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त 341 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति और बजटीय उपबंध से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मनरेगा मजदूरी दर और राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर में 31 रुपये के अंतर का वहन जो है राज्य सरकार करेगी। ओके, सरकार ने मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें या फिर झारखंड के किस व्यक्ति को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, झारखंड से जो है मधु कुमार, ये बोकारो के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी मधु कुमार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधु कुमार जो कि बोकारो के रहने वाले हैं, इनको जो है 26 जनवरी को ही गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। 18 फरवरी को दिल्ली में ये सम्मान इनको दिया गया, और अप्रैल मंथ में भी इन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। अब ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है इनको, मधु कुमार को? 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो इसी के जवाबी कार्यवाही में जो टीम बनाई गई थी इसके मास्टरमाइंड पर अटैक करने के लिए, तो उस टीम का हिस्सा थे मधु कुमार, कांस्टेबल मधु कुमार, इसलिए ये सम्मान इनको दिया गया है। ऑप्शन डी मधु कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, डिटेल्स हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं यहाँ पर। 26 जनवरी को बोकारो जिले के मधु कुमार का चयन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए किया गया था। 18 फरवरी को उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया। अब अप्रैल में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों भी सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें क्यों दिया गया ये भी आप देख लीजिए। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ताकि लेक्चर आपने जो सुना और जब आप PDF पढ़ेंगे तो दोनों मैच करेगा और आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उनका जो प्रिपरेशन है झारखंड करंट अफेयर के लिए PT के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की भी हो रही है। तो करंट अफेयर के लिए, झारखंड करंट अफेयर के लिए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये सम्मान उन्हें क्यों दिया गया ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। 10 मार्च 2019 को CRPF के जवानों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मुदस्सिर खान को ढेर कर दिया था। इसमें बोकारो के सेक्टर 9 स्थित बड़ा खटाल निवासी CRPF 180 बटालियन में कांस्टेबल मधु कुमार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मोमेंटम झारखंड में कितनी कंपनियों के साथ झारखंड में निवेश को लेकर विधिवत MOU किया गया था? अब आप सोचेंगे कि मोमेंटम ऑफ झारखंड जो है ये तो 2019 में किया गया था। अभी ये क्वेश्चन डालने का मकसद क्या है, अभी क्यों डाला जा रहा? अभी ऑडिटिंग हो रही है और ऑडिटिंग से बहुत कुछ सामने आया है। एक तो ये कि आप सभी जानते हैं कि ये जो इवेंट हुआ था 100 करोड़ का इसका बजट था। इसमें क्या है कि 210 कंपनी आई थी, ठीक है। इसमें जो है
210 कंपनी आई थी और उन 210 कंपनी में से सिर्फ 162 ने एमओयू किया था, इस पर साइन किया था। तो ऑप्शन बी 162 इसका सही आंसर है। ठीक है, 162। अब यहाँ पर देखिए 210 कंपनी टोटल थी, इसमें से 162 कंपनी ने एमओयू किया, इस पर साइन किया। अब 162 में 113 कंपनी है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या फिर जो डिले हो रहा है टाइम में, तो कंपनी इतना वेट करेगी नहीं। तो 113 कंपनी जो है ये इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब जो कंपनियां बच गई, 162 कंपनी थी, उसमें से 113 कंपनी माइनस कर दीजिए। अब जो कंपनी बच गई उसमें से 13 कंपनी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड जो है वो मिल नहीं रहा है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट किया जा रहा है तो नंबर अवेलेबल नहीं है, रॉन्ग नंबर बताया जा रहा है, मतलब किसी न किसी रीज़न से ये जो है रिकॉर्ड में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब जो कंपनी बच जाती हैं वो कितनी बच जा रही है? 36 कंपनी बच जा रही हैं। तो इन्हीं 36 कंपनी से अब जो भी एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है यही 36 कंपनी है। तो कहाँ 210 कंपनी थी और कहाँ 210 से 36 कंपनी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि विधिवत एमओयू कितने कंपनियों ने किया था। तो ऑप्शन बी 162 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और ये जो है अभी ऑडिटिंग हो रही है इसलिए ये सब जानकारी मिली है और इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद रखना है। झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मोमेंटम झारखंड का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2017 को किया गया था। अच्छा 2019 मैंने बोला था, 2017 को किया गया था। ठीक है, इसमें 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए थे। उद्योग विभाग की अनुशंसा पर महालेखाकार द्वारा इस इवेंट का स्पेशल ऑडिट किया जा रहा है। एजी की रिपोर्ट के अनुसार समिट में आई 210 में से 162 कंपनियों ने ही राज्य की पूर्ववर्ती सरकार से विधिवत एमओयू किया था। इनमें 162 कंपनी में से 113 भारतीय कंपनियों ने एमओयू पर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं दिखाई। वहीं 13 विदेशी कंपनी हैं जिनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। एमओयू के वक्त इनका दावा था कि प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ तो राज्य में लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। ठीक है, अब चूँकि 36 कंपनियां बच रही हैं तो ये जो 36 कंपनियां हैं तो इनके द्वारा भविष्य में 34,000 करोड़ निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। पर फिलहाल इनमें प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल रूप से कुछ कार्य नहीं किया गया, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्य नहीं की गई है। ओके, उद्योग विभाग के अनुसार 162 में से जो 36 कंपनियां बच रही हैं तो इनके द्वारा निवेश की संभावना है और इसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट भविष्य में शुरू हो सकते हैं। देखिए 36 कंपनियां हैं, लगभग 36 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे तो 12 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो काफ़ी बड़े होंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां रोहतासगढ़ तीर्थ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? रोहतासगढ़, अब आप सोचें कि ये तो बिहार में पड़ता है रोहतास में, तो झारखंड से इसका क्या रिलेशन है? ये देखिए, ये जो है माघ पूर्णिमा जो कि 27 फरवरी को हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस दिन मनाया गया था और झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है उरांव जो कि इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए झारखंड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 27 फरवरी। माघ पूर्णिमा 27 फरवरी के अवसर पर 15वां रोहतासगढ़ तीर्थ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक्चुअली ये हो चुका है, जब टाइपिंग हो रहा था तो फ्यूचर टेंस था, लेकिन ये हो गया है। इसमें झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलिए, होंगे या हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोहतासगढ़ से झारखंड का रिश्ता क्या है ये आप समझिए। रोहतासगढ़ एक धार्मिक राष्ट्रीय प्राचीन धरोहर है। यहाँ मुगलों और अंग्रेज आक्रमणकारी शासकों से पूर्व उरांव एवं चेरो खरवार हिंदू राजाओं का साम्राज्य चलता था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। ओके, 7वां क्वेश्चन है झारखंड से किन्हें झारखंड सरकार के उद्योग विभाग की ओर से मधुबनी पेंटिंग में विशेष योगदान के लिए स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये जो है ऑप्शन बी कामिनी कुमारी, इनको ये सम्मान दिया जा चुका है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
झारखंड से कामिनी कुमारी को 2012 में झारखंड सरकार के उद्योग विभाग की ओर से मधुबनी पेंटिंग में विशेष योगदान के लिए स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभी ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, अभी न्यूज़ में ये क्यों है, देखिए वर्तमान में दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार के द्वारा मास्टर क्रिएशन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इन्होंने झारखंड की ट्राइबल महिलाओं के सहयोग से तैयार विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इन उत्पादों में मधुबनी और सोहराई पेंटिंग उकेरी गई हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है झारखंड से। ओके, 8वां क्वेश्चन। देखिए कल मैंने बोला था कि मुझे जुकाम हो गया था, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो बीच में मुझे वीडियो को बहुत बार पॉज करना पड़ा। उस कारण से क्या हुआ कि जो 8वां क्वेश्चन था वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ पर ये डाला गया है। लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, 9th क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो 8वां क्वेश्चन क्या था, गोड्डा में खेले गए 20वीं अंतर जिला महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में किस जिला की टीम विजयी रही है? तो ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल्स हैं आपको देख लेनी चाहिए। देखिए गोड्डा में खेले गए 20वीं अंतर जिला महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रांची की टीम विजयी रही। स्वर्गीय महावीर उरांव स्मृति ट्रॉफी, ठीक है, स्वर्गीय महावीर उरांव स्मृति ट्रॉफी के लिए रांची जिला की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को, ये जो पॉइंट है, इस अंक से हराया है। तो रांची ने हराया किसको? पूर्वी सिंहभूम को। और ट्रॉफी का नाम भी आपको याद रखना है, स्वर्गीय महावीर उरांव स्मृति ट्रॉफी, ठीक है। ये हो गया आपका महिला वाला कैटेगरी। वहीं अगर हम लोग पुरुष की बात करें तो पुरुष में सीआईएसएफ की टीम ने धनबाद को 25-17, 25-21 और 25-21 अंकों से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर बोकारो और चौथे स्थान पर रांची की टीम रही। बेस्ट डिसिप्लिन टीम का अवार्ड जो है पुरुष वर्ग में पश्चिमी सिंहभूम और महिला वर्ग में गुमला जिला को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड पुरुष वर्ग में सीआईएसएफ के जीबी प्रभारन को और महिला वर्ग में रांची की मौसम कुमारी को दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ पर बन रहे थे। इसके अलावा है कि इस वर्ष से शुरू किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक अवार्ड जो है शेखर बोस सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक अवार्ड, ये नाम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रशिक्षक शतांक सेन को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। 9th क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको क्योंकि कल एक क्वेश्चन कम था। बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन बी IIM रांची, इसमें इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें अगर रिसर्च होता है तो IIM रांची के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो पाएंगे, उनकी भी भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। तो बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत IIM रांची में की गई है। इसकी शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑनलाइन की गई। उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय के बीच शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग। IIM के विद्यार्थी इस केंद्र से जुड़कर आदिवासी जीवन, समाज और उनकी विशेषता का अध्ययन कर शोध कर सकेंगे। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस दिन मनाया गया है? तो 22 नवंबर, जो कि सही आंसर है इसका, ठीक है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया था क्योंकि इसके जस्ट पहले का जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ मेंशन कर दिया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत अब झारखंड की कितनी उम्र की विधवा और दिव्यांग को पेंशन दिया जाएगा? 18, 50, 60 या फिर इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है? तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और ये जो लेक्चर है इसका PDF फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपने अभी देखा, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, जो टेलीग्राम में क्विज सेशन ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन यही सब पॉइंट से रहेंगे। और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें तब आंसर करें। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।